नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए हिंदी का क्विज़ नंबर 3 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लूत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में पार्श्विक व्यंजन है, तो इनमें पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? या है, ला है, रा है या चा है? तो यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन है ला। ला एक पार्श्विक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में लुंठित व्यंजन है। ऑप्शन 1 ला, ऑप्शन नंबर 2 प, ऑप्शन नंबर 3 रा, ऑप्शन नंबर 4 ग। तो कौन सा इनमें एक लुंठित व्यंजन है? रा। यहाँ पर रा एक लुंठित व्यंजन है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद होते हैं। ये यूपीएसएससी फॉरेस्ट रेंजर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ण के भेद पूछे गए हैं। तो वर्ण के भेद उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर। और जिनको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अगर यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या पूछी गई है तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अगर हमसे स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञ वर्ण किसके योग से बना है? तो अज्ञ क्या है? एक संयुक्त वर्ण है। तो अब देखना है किस किस के योग से बना हुआ है। ऑप्शन 1 है क प्लस श, दूसरा ऑप्शन है त प्लस र, तीसरा ऑप्शन है ज प्लस अञ और चौथा ऑप्शन है स प्लस र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ज प्लस अञ। इसके अतिरिक्त 3 और संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे अक्ष जो है वो क प्लस श से बना है, स्र स प्लस र से और त्र त प्लस र से। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ एवं प्लूत ये क्या है? तो हर्ष, दीर्घ एवं प्लूत ये स्वर के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये स्वर के प्रकार है। याद रखेंगे, जो हमारे स्वर है वो मात्रा के आधार पर, अभी पिछला क्वेश्चन था तो उसमें बताया गया था 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लूत स्वर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा हर्ष स्वर है? तो इसमें बताना है कौन सा हर्ष स्वर है। तो यहाँ पर ऊ क्या है? एक हर्ष स्वर है। इसके अतिरिक्त इसमें हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ये बीएड एंट्रेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द्वित्व व्यंजन, तो यहाँ पर दिल्ली क्या है? उसमें एक द्वित्व व्यंजन है। बाकी यहाँ पर उत्साह में भी आदत और पूरा स आया हुआ है, पर वहाँ पर त अलग वर्ण है और स अलग वर्ण है। पर दिल्ली में क्या है? जो आधा ल है और ल, उसके बाद दोनों वो एक ही वर्ण है। तो ऐसे वर्ण जहाँ पर एक आधा और फिर पुनः वही वर्ण पूर्ण रूप में आता है तो उसको क्या, वहाँ पर क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन 1 है शब्द समूह को, दूसरा ऑप्शन है शब्द गणना को,
तीसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हमारे वर्ण एक निश्चित क्रम में या निश्चित व्यवस्था में नहीं है तो उसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर कौन सा है? पहला ऑप्शन है प, दूसरा ऑप्शन है क्ष, तीसरा ऑप्शन है च और चौथा ऑप्शन है या। तो यहाँ पर अर्ध स्वर कौन सा है? या। तो इसके अतिरिक्त भी जो अर्ध स्वर है ये या, रा, ला, वा, ये सभी क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। इनको ही हम अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह किसको कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, विसर्ग को या अल्प प्राण को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा, विसर्ग को। विसर्ग को क्या कहा जाता है? आयोगवाह। विसर्ग के अतिरिक्त जो अनुस्वार होता है उसको भी आयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है यहाँ पे? अढ़। अढ़ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। अढ़ के अतिरिक्त अढ़ भी एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। जो ड और ढ के नीचे जब बिंदी लग जाती है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ये यूपी वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 ज, दूसरा ऑप्शन है क, तीसरा ऑप्शन है च और चौथा ऑप्शन है ट। हमें बताना है इनमें घोष वर्ण कौन सा है। तो इनमें घोष वर्ण है ज। तो पहला और द्वितीय जो कॉलम है वो अघोष व्यंजन है। जो हमारा कचट तप जो वो है क ख ग घ ङ, तो उसमें जो पहला कॉलम है वो और द्वितीय कॉलम है वो क्या है? अघोष व्यंजन का है। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कॉलम जो है वो सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन भी इसको ही हम कहेंगे का होता है। धन्यवाद।